हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपका झारखंड आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर है ना, ये आपका करंट अफेयर्स तो है ही, और इससे भी ज़्यादा जो है ये आपका जो है झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ये वीडियो लेक्चर है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में जितना भी टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं ना, वो किसी भी बुक्स में मेंशन्ड है ही नहीं। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप जब वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब आपको डिटेल में दिया हुआ है कि कितना नेशनल पार्क है, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, लेकिन जब आप आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ये भी तो एक विभाग हुआ ना, पुरातत्व विभाग होता है, आप सभी को पता होगा। तो क्या आपको पता है कि झारखंड में कितने ऐसे पुरातत्विक कंस्ट्रक्शंस हैं या स्मारक कह लीजिए जो कि आपका राज्य सरकार के अंडर में आता है? कितने ऐसे स्मारक हैं जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है? ये चीज़ आपको आइडिया है? उम्मीद करते हैं बहुत को होगा, तो फाइन एंड गुड। लेकिन जिस अंदाज में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि इस तरह से किसी ने आपको ना पढ़ाया होगा, ना ही इस प्रकार से आपको कंटेंट कहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको जो है ना आज असुर साइट पूरा डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वीडियो में जो है ना आप अंत तक बने रहें, बहुत चीज़ जो है आपको सीखने को मिलने जा रहा है। आप जब नगरीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास में? हड़प्पा सिविलाइजेशन, या आप जिसे हिंदी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन झारखंड में भी सिमिलरली नगरीकरण की एक व्यवस्था रह चुकी है जिसका क्रेडिट असुरों को जाता है। ठीक है, आप दयानंद जी साहनी जी के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदारो की खोज किसने की, लेकिन आपको पता है असुर साइट्स की खोज किसने की है? नहीं पता हो, क्योंकि बुक्स में दिया ही नहीं गया है ना। आप तो उड़ान पढ़ रहे होंगे, मनीष रंजन पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें इतना डिटेल में दिया ही नहीं हुआ है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप मत करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है कब मनाया जाता है? ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पहला आपका करंट अफेयर्स हुआ ये। अब इस वर्ष का थीम क्या है? यूनेस्को जो है आपका थीम डिक्लेयर करता है, और इस वर्ष का थीम है आपका विरासत और जलवायु। ये इस वर्ष का थीम हो गया। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। और इस बार जो है ना झारखंड में भी कुछ ना कुछ इवेंट तो किया जाएगा ना, झारखंड अछूता थोड़ी ना है कोई ना कोई आपका इंटरनेशनल इवेंट से। तो इस बार क्या किया गया है ना, रांची जो ASI यानी कि आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि रांची डिवीज़न में है, इसमें 2 दिवस से आपका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया था। इसके लिए है 2 जगह को चुना गया था, आपका प्राचीन सरोवर और मंदिर के अवशेष जो आपका कहाँ पर है? बेनीसागर। ये नाम तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये नाम आपको सारे बुक्स में मेंशन मिलता है। तो इन 2 जगहों को चयनित किया गया था। अब उद्देश्य क्या हो सकता है? हम लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे लोगों को अवगत करा। देखिए, 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में मैंने आपको तोपची स्तंभ के बारे में बताया था ना। कितनों को पता था कि तोपची स्तंभ भी है? शेरशाह सूरी का झारखंड से क्या कनेक्शन है? कहीं पढ़े थे ये चीज़ कि ऐसे करके तोपची भी रखा करते थे शेरशाह सूरी झारखंड में? स्किप कर दिया जाता है बुक्स में। इसीलिए जितने भी वीडियो लेक्चर हम लोग डाल रहे हैं ना, उसको आप देखिए, सुनिए। हम लोग एकदम जो है JCC JPSC फोकस्ड वीडियो लेक्चर्स रहता है हम लोग का, जरा भी हम लोग डाइवर्ट नहीं करते हैं इससे। ठीक है, उद्देश्य क्या हो सकता है? लोगों को हमारी सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना और स्टेप्स लेना ताकि इन्हें संरक्षित किया जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब झारखंड में आइए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि राज्य होता है और आपका राष्ट्र होता है। तो झारखंड में जो है आपका टोटल, अगर राज्य संरक्षित स्मारक की बात करें तो कितना है? 3 स्मारक है ऐसे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय यानी जो नेशनल गवर्नमेंट के अंडर आता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ऐसे कितने स्मारक है? 13। और इसी में जो है टोटल आपका 7 असुर साइट्स है। ठीक है, अब इन असुर साइट्स का कब खोज किया गया, इनके द्वारा किया गया, कहाँ पर है, ये सारा चीज़ जो है आप करंट अफेयर्स मतलब अपना जहाँ पर भी नोट्स बनाया है जनरल स्टडीज़ का, जब आप झारखंड का एंशिएंट पढ़ते हैं ना, वहाँ पर आप इन सभी को ऐड करते जाइए। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड परीक्षा में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए ऐसे 3 स्मारकों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें जो है आपका राज्य द्वारा संरक्षित होने का दर्जा प्राप्त है। पहला आइए जगन्नाथपुर मंदिर जो कि आपका धुरवा में है।
इतना सारा फ़ोटोज़ डाला हूँ ना कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा। देखिए ये फ़ोटो हो गई जगन्नाथपुर मंदिर की, ये इसकी ओल्डेस्ट जो है फ़ोटो है जो अभी अवेलेबल है, मतलब ठीक है। जब स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन जब हुआ था उस समय का ये आपका फ़ोटो है। जब फ़ोटो जब पहली बार लेने की जब शुरुआत होती है उस समय का ये पहला आपका फ़ोटो है जगन्नाथपुर मंदिर का। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका रांची में स्थित है। ये अभी प्रेजेंट का फ़ोटो है जगन्नाथपुर मंदिर का, ठीक है। ये जो है ना सेम टू सेम आपका पुरी को देखकर बनाया गया है। जो डिज़ाइन हम लोगों का जगन्नाथ प्रभु का जो हम लोगों का मंदिर है पुरी भुवनेश्वर में, सॉरी पुरी जो कि आपका पड़ता है उड़ीसा में, भुवनेश्वर से लगभग 20 मिनट के रास्ते पे है। तो उसी का डिज़ाइन को सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी किया गया है। और इसके बनाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है इनीनाथ सहदेव जी को, जिन्होंने जस्ट इसके सामने आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, आप इससे थोड़ा दूर इस ओर जाइएगा तो आपको एक सतरंजी मार्केट मिलेगा। सतरंजी को बसाने का काम भी आपका एनीनाथ सहदेव जी के द्वारा किया गया था। जो आप हटिया नाम सुनते हैं ना अभी, यह हटिया अगर बसा है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान एनीनाथ सहदेव जी का भी है। इसमें यहाँ हर वर्ष मेला लगता है रथ यात्रा के दिन पे। अब यहाँ पर समझ लीजिए कुछ कुछ आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से निर्माण का तिथि आपको पता होना चाहिए 1691 किनके द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया, ठाकुर एनीनाथ सहदेव जी के द्वारा। हाइट कितनी है, अराउंड 85 टू 90 मीटर्स। अब इस परिसर में आप जाइएगा ना, ये आपको थोड़ा सा रोड से ऐसे चल के जाना होगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा एलिवेशन टाइप से, ठीक है। तो आप जैसे जैसे जा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ना ढेर सारे ऐसे ऐसे पेड़ दिखेंगे ना जो कई वर्षों पुराने हैं। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बरगद का पेड़ आपको दिख जाएगा, मैं गया हूँ इसलिए भी बता रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। और पीपल के पेड़ दिख जाएंगे जो बहुत वर्षों पुराने हैं। जो वहाँ पे जो काम करते आ रहे हैं ना, ये उनके द्वारा भी इसके बारे में आप पूछ सकते हो, वो लोग आपको डिटेल में बता देंगे वहाँ के बारे, उस मंदिर के बारे में। ये फ़ोटो हो गई मंदिर की, ये सामने से क्लिक करा हुआ है। अब जो है ये मंदिर कब बनकर तैयार हुआ, आपका 25 दिसंबर 1691 को ये मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। अब इस मंदिर को जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ना इस मंदिर का, इसमें जो है आपको सारे मानवीय मूल्यों का सम्मान को ध्यान में रखते हुए इसमें पूजा अर्चना की विधि का व्यवस्था बनाया गया है, ठीक है। ऐसे समझिए, ऐसा क्यों बोला, क्वेश्चन राइज होना चाहिए। इसमें क्या है ना कि इसमें किसी जाति विशेष को लेकर या ऐसा भेदभाव नहीं है। इसमें सभी काम बांटा गया है। प्रसाद बनाने का काम इन्हें दिया गया है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है ना कि जो उरांव परिवार जो है वो मंदिर की घंटी देने की जिम्मेदारी उरांव परिवार को है। और उसके साथ ही तेल और भोग की सामग्री का इंतजाम भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। मैं एक्चुअली नाम भूल रहा हूँ, पर अभी प्रेजेंट में 2 जन हैं जो जिनका संबंध जो है अभी उरांव जनजाति से है। और वही जो है आपका मंदिर में घंटी देने का काम और तेल और भोग का काम उन्हीं दोनों के द्वारा किया जा रहा है, अभी पूरा किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए पलामू किला। देखिए पलामू किला से ना जब आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा ना पलामू किला कहाँ पर स्थित है, तो पलामू टिक करके मत आ जाइएगा। ये ना आपका एक्चुअली में अब जो है जो हम लोगों का औरंगा नदी है ना उसके आसपास जो बेतला नेशनल पार्क है वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। पलामू किला 2 है, एक पुराना पलामू किला और एक दूसरा हो गया आपका नया पलामू किला। लेकिन आपको टिक करना है ना आंसर में, ये लातेहार टिक करिएगा। बहुत जगह पे पलामू दिया हुआ है, लेकिन आप खुद भी मैप को अगर डिटेल में स्टडी करिएगा ना तो आपको दिख जाएगा औरंगा नदी के आसपास जहाँ बेतला नेशनल पार्क का एरिया पड़ता है उसका मेजॉरिटी एरिया जो है आपका वो आपका लातेहार में पड़ रहा है, ठीक है। इसमें जो है ना मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ हूँ नोट्स को। तो यहाँ पर हाँ चलिए एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा पुराना किला के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग नया किला के बारे में जान लेंगे। पुराना किला जो है ना आपका वो आपका चेरो से पहले का बात करता है। जब चेरो डायनेस्टी आया था उससे पहले किनका डायनेस्टी था, रक्सेल था ना, तो रक्सेल डायनेस्टी का ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है आपका बेतला नेशनल पार्क जो कि आपका लातेहार में पड़ता है इन द बैंक ऑफ नॉर्थ कोयल रिवर सिस्टम। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, इसलिए उस रिवर सिस्टम को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए कि औरंगा नदी जो आती है सहायक नदी हो रही है ना, तो नॉर्थ कोयल के बैंक में है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आप जो नया वाला है उसके बारे में पढ़ लीजिए। नया वाला जो पलामू किला है ना उसको कंस्ट्रक्ट करने का श्रेय किन्हें जाता है, आपका मेदिनी राय को। ये तो आप सभी ने बुक्स में पढ़ा ही होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए मैं समझता नहीं हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आपको इसमें। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया है। 2 आपको याद रखना है, एक पुराना किला कहाँ पर है और आपका नया किला कहाँ पर है।
दोनों आसपास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर का फासला नहीं है, अराउंड 12 मील का फासला पड़ता है। अब बहुत अच्छा है, घूमने का भी जगह अगर आपको कभी मौका लगे। हाँ, पहुंचना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि जंगल से ना यह घिरा हुआ है। मुझे काफ़ी शौक है ये सभी मैं तो दोसागढ़ भी गया हूँ, पलामू किला भी गया हूँ, इसलिए मैं आपको एक्चुअली बता पा रहा हूँ यहाँ पर इसका लोकेशन क्या है। ये फ़ोटो हो गया, ये जो है आपका नया वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया था ऐसे, 12 मील के आसपास जो है ये आपका डाल्टनगंज से पड़ता है। अब जो चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखा है ना, सेम चीज़ को यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है। इनफैक्ट हिंदी वाले में तो काफ़ी डिटेल में है, एक एक फैक्ट्स आपका कि एंट्रेंस कैसा है क्या। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कामदा झील नामक एक छोटी सी धारा बहती है जिसका उपयोग शाही परिवार की महिलाओं के द्वारा स्नान के लिए किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर एक आपका एक वॉच टावर भी बनाया गया था जो दुश्मन पे एक तरह से चेक पॉइंट का काम करता था। नेक्स्ट आ जाइए पहाड़ी पर किला, जो आपका नया वाला है ना, जिसका कंस्ट्रक्शन आपका मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था, उसे हम लोग पहाड़ी का किला कहते हैं हिंदी में अगर बात करें तो। जो अपना निधन से 2 साल पहले 1673 में कराया था, ये भी ना एक्चुअली में थोड़ा सा डिबेटेबल है। अब इसका कहानी उम्मीद करते हैं आपको पता होगा कि जो गेट लगा हुआ है वो किस राजा से लेकर आए थे, जो कि नागवंशी द्वारा जो है जीत कर लाया गया था। आपका मेदिनी राय के द्वारा जो गेट है वो लगाया गया था। यहाँ सामने में आप जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा, टूटा फूटा जीर्णो अवस्था में है, लेकिन आपको समझ आ जाता है। यहाँ पर रघुनाथ शाह को हराने के बाद इसे कॉपी करा गया है, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि जेपीएससी पीटी में ना अगर आपसे पूछ लिया गया है, जो हम लोग कहते हैं ना अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन या शिलालेख, ये अगर जनरल हिस्ट्री से पूछा जा सकता है ना, तो झारखंड हिस्ट्री से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसमें ये पॉइंट मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। किले का मुख्य द्वार नागपुरी द्वार का अनुसरण कराता है। क्यों कराता है आपको पता ही होगा, छोटे आकार का है और दोनों तरफ पत्थर के खंभे हैं। इन स्तंभों पर अरबी और फारसी और संस्कृत में लिखे शिलालेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राजा के जो गुरु थे बनमाली मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हैं, यानी इनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो श्रेय दिया गया है वो दिया गया है बनमाली मिश्र जी को, ठीक है। ये इस कैलेंडर की डेट हो गई, मतलब कब बना हुआ एक होता है ना हिंदू कैलेंडर, उसी के हिसाब से ये दिया हुआ। थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट आपका मलूटी मंदिर समूह कहाँ पर है, दुमका में है। इसके पीछे भी एक अलग ही कहानी है जो कि आपका राजा बसंत राय से रिलेटेड है। अभी प्रेजेंट में जो है ना आपका 72 मंदिर बचा हुआ है। टेराकोटा डिज़ाइन समझ रहे हैं ना, जैसे आपको जब सिंधु घाटी पढ़ रहे होंगे ना, उसमें परकोटा डिज़ाइन था, लेकिन ये परकोटा नहीं है, इसमें टेराकोटा डिज़ाइन है। टोटल अगर एक्चुअल में पूछ ले काउंट तो आपको 108 टिक करना है। ऐसे प्रेजेंट में कितना है, सिर्फ 72 ही बचे हैं, बाकी जो है टूट गया या आपका कहते हैं ना कि इसको संरक्षण में नहीं लिया गया, तो इनका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ख़राब हो चुका है। कहाँ पर स्थित है आपका शिकारी पारा, जो कि आपका दुमका ज़िले में पड़ता है। ये कुछ फ़ोटोज़ हो गई। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे ना एग्जाम में पूछ सकता है, या तो मलूटी मंदिर पूछ लेगा, इस पर जेपीएससी पीटी में पूछा था ना, या फिर आपसे पूछ लेगा कि देवी मौलाक्षी का मंदिर कहाँ पर है। तो जो बसंत राय मैंने बताया ना, बाज बसंत वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण उनकी राजधानी मालूटी में किया था, और उनके परिवार जो थे, इनकी जो कुल देवी थी वो थी देवी मौलाक्षी। तो इनका आपका जो है मंदिर वहाँ पर मिलेगा। इसमें जो है ना अनेक संप्रदाय के देवी देवता के अलावा देवी मौलाक्षी और अन्य जैसे शिव भगवान हो गए, दुर्गा माँ हो गई, काली माँ हो गए, विष्णु भगवान हो गए, इन सभी की मूर्ति भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक विरासत निधि ने इस साइट को दुनिया के 12 सबसे लुप्त प्राय सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लेगा कौन सा ऐसा साइट है जो दुनिया के 12 सबसे लुप्त प्राय सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक है। आपको टिक करना है मलूटी, ठीक है। सीधे साइट देख के असुर साइट पे जंप नहीं कर जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया हूँ, सेम चीज़ है। आपको जब पीडीएफ मिलेगा ना टेलीग्राम में, आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ। शैलियों की डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए। 5 तरह का यहाँ पे कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है जानते हैं, आप जब जनरल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा बेसिकली 3 डिजाइन, कौन कौन, नागर, बेसर और द्रविड़। ये आपको स्थापत्य कला पता होगी, लेकिन इन तीनों का ही यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपका जो डिज़ाइनर थे मेनली आपका बंगाल से आए थे, ज़्यादा आपको जो है ना इसमें बंगाली डिज़ाइन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आप असुर साइट्स के बारे में।
असुर साइट्स में सबसे आपका पुराना है, पहला में है आपका असुर पुरातत्विक स्थल जो कि हंसा, ये भी आपका खूंटी में पड़ता है। ये फोटो हो गई। अब इसकी खोज कब की गई थी? 1944 में पहली बार ए घोष ने इस पुरातत्व स्थल का भ्रमण किया था। उन्होंने पाया कि ईंटों की बनी 1.2 मीटर ऊंची दीवारें बारिश के कटाव से उभर आई थी। इसके बाद उन्होंने इस जगह पर खोज करने की शुरुआत की तो इन्हें जो है एक बड़ा कब्रगाह मिला जिसमें सैकड़ों क्षैतिज पाषाण पट्टिकाएं व उद्गत स्तंभ मिले। ठीक है, अब देख रहे कितना इंटरेस्टिंग ये सब खोज है, ये सब पता होगा, ये सब दिया ही नहीं है बुक में आपको। ए घोष ने इस स्थल की पहचान एक कब्रगाह के रूप में की थी और स्टार्टिंग में प्रारंभिक सदियों में असुरों से जुड़ा पाया। अभी भी ये रिसर्च ऑन गोइंग है। नेक्स्ट आ जाइए आपका पुरातत्विक स्थल जो कि आपका सारिद केल में है। जी अपना तजना नदी आप पढ़ेंगे ना, तजना नदी किसका सपोर्टिंग नदी बताइए? तो ये आपका है साउथ कारो रिवर का, ये जो है आपका सपोर्टिंग रिवर है। सॉरी ये ना नॉर्थ कारो का है। ठीक है, एक्चुअली में ना कारो में दो चीज़ है, नॉर्थ कोयल का सपोर्टिंग रिवर है आपका, साउथ कारो, ये थोड़ा सा वैसे वर्षा चलता है, आपको याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसका खोज किसने किया था? 1915 में जो है S.C. रॉय यानी शरत चंद्र रॉय ने इस पुरातत्व स्थल का खोज किया था। आपसे उमा सर ने जो क्विज लिया था ना, उसमें असुर साइड से 3-4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, उस वीडियो लेक्चर को भी देखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या मिला आपका? ईंट तो मिले ही है और लाल मिट्टी से बने बर्तन के टुकड़े मिले हैं। लाल मिट्टी इलाके में सर्वेक्षण के दौरान सोने के बने आभूषण और पाषाण काल के मनके भी मिले हैं। एग्जाम में पूछ लेगा कौन सी असुर साइट में आपको लाल मिट्टी से बने बर्तन मिले हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं देखे होंगे तो आप एग्ज़ाम में आंसर कर ही नहीं पाएंगे। अब एक बार क्वेश्चन आ गया ना, फिर बुक में इंक्लूड कर लेगा उसी चीज़ को, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। 1944 में ए घोष ने अब तक देखे गए सभी असुर पुरातत्विक स्थल में इसे सबसे बड़ा बताया था। कौन सा स्थल हो गया आपका? सारिद केल पुरातत्विक स्थल। कहाँ पर है आपका? तजना नदी के साइड में, तट में कह लीजिए या बैंक में कह लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अन्य असुर साइट आपका हो गया लोहरदगा के भंडारा के खरमातू गांव में। यहाँ पर भी जो है आपका 100 गुना 300 मीटर यानी 100 इंटू 300 मीटर जमीन पर भी आपका असुर काल के महापाषाण तथा मध्य पाषाण काल के औजार, छोटे औजार व अन्य चीज़ें मिले। लेकिन जानते प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पर ASI जो है अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे खुदाई करने की परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि गांव के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर खोदा जाता ना, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप पढ़ेंगे तो हम लोग खोदते खोदते कहाँ थे? गुजरात के नीचे तो पहुँच ही गए थे। लेकिन अगर खोदना चाहते तो ये आपका लगता है वहाँ तक रुकता नहीं, ये अगर खोदा जाता ना तो आपका गुजरात महाराष्ट्र को क्रॉस करते ये आपका आंध्रा तक भी पहुँच सकता था, लेकिन खुदाई बंद कर दी गई क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। सेम चीज़ यहाँ झारखंड में भी हो रहा है। एक आपका लोहरदगा हो गया। उसके बाद आइए सरायकेला खरसावां के कुलूगढ़ा और बासपुर में नदी के किनारे राजा विक्रम का गढ़ होने की बात भी कही गई है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना था, इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करा है। बहुत ही मेहनत लगी है। आप बताइए कमेंट में आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। चलिए अब यहाँ पर मैंने समअप कर दिया है कि कौन सा राज्य संरक्षित है, कौन सा आपका राष्ट्र संरक्षित है। ये 3 हो गया, 3 जोड़ यहाँ पर आप 10 यहाँ पर काउंट कर लीजिए, ये टोटल आपका 10 हो गया। यहाँ पर आपका 1 सेकेंड सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया था। ये टोटल जो है ना आपका नेशनल वो 13 है और आपका जो है 3 जो है आपका स्टेट कंजर्व्ड है। टोटल कितना हो गया? टोटल 16 साइट्स जो है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।